जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेडिकल के रिव्यू के बारे में, जो कि दिल्ली पालम का है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट ने शेयर की है। ये 4 फेब का रिव्यू है और बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी मेडिकल के रिगार्डिंग। अगर आपका दिल्ली में मेडिकल लगा हुआ है या कहीं भी मेडिकल है तो आपको एक प्रोसीजर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इस हिसाब से हमारा मेडिकल कंडक्ट कराया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं भाई ने। और इनको जो है ऑर्थो में पॉइंट बन गया है स्कॉलरशिप में। राइट डायफ्राग्राम जो है थोड़ा सा ऊपर है, उसका उनका ऑर्थो को पॉइंट गिना है। तो मैंने कहा था भाई कहाँ है आपका मेडिकल, उन्होंने बताया था दिल्ली में मेडिकल हो चुका है। और उन्होंने कहा था नहीं, उनका एक्सरे में जो है उनको पेन रेड कार्ड दे दिया गया है, पॉइंट बना दिया है एक्सरे में। तो मैंने पूछा था स्कॉलरशिप का पॉइंट है क्या, तो उन्होंने कहा था राइट डायफ्राग्राम जो है थोड़ा ऊपर है, तो उसकी वजह से इनको एक पॉइंट मिल गया है, री मेडिकल मिला है। तो मैंने उनसे बताया भी था कि भाई ऑर्थो है डॉक्टर से मिलो, वो आपको रिकमेंड करेगा कि क्या आप कर सकते हैं थ्रू द फिजियोलॉजिस्ट। तो ये आपका प्रोसीजर होता है इसको क्योर करने का, तो ऑर्थो और डॉक्टर ही आपको क्लियर करा सकता है कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है या क्या इसका क्योर है, तो वही बताएगा। तो उन्होंने फिर उनका वाई ग्रुप से था और उन्होंने कहा, तो मैंने कहा था भाई आप रिव्यू शेयर कर दीजिए जिससे सभी भाइयों की थोड़ी एक प्रोसीजर समझ में आ जाए कि कैसे कैसे वहाँ पर मेडिकल कंडक्ट कराया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि 6:30 बजे पर वहाँ पर एंट्री हुए है, एज यूजुअल आपके एडमिट कार्ड में लिखा भी होगा। फिर वहाँ पर टेंट लगा था, उधर बिठा दिया गया। 45 बच्चे थे और 44 की रिपोर्टिंग हुई थी, मतलब एक कैंडिडेट जो है आपका अब्सेंट हो गया था। फिर उसके आगे बात करें, 3 फॉर्म भरवाए जाते हैं। और फॉर्म होता है जैसे एक एक्सरे ईसीजी वाला होता है, और एक होता है आपका जो ब्लड यूरिन वाला होता है, और एक कॉन्फिडेंशियल करके एक और फॉर्म होता है। तो 3 फॉर्म भरवाए जाते हैं आपके मेडिकल में। फिर 3 शीशी दी, सबको बुलाया, ब्लड सैंपल लिया। अब 3 शीशी में क्या होता है, 2 में आपके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है, और एक में आपको यूरिन देना होता है। तो ये सिस्टम होता है आपके ब्लड और यूरिन टेस्ट के बारे में। फिर मैंने कहा था भाई अब बताते जाओ आप। 2 शीशी में मतलब आपका ब्लड था, ब्लड सैंपल 2 शीशी में ली, और एक में आपका यूरिन सैंपल होता है जैसे मैंने बता दिया है आपको। फिर नाश्ता कराया, यूरिन बाद में लेने को बोला। तो मतलब नाश्ता करवा दिया, फिर बोले कि बाद में आप यूरिन दे सकते हैं। उसके बाद नाश्ते के 35 रुपये लिए हैं, तो 35 रुपीज़ में आपको वहाँ पर ब्रेकफास्ट कराया जा रहा है। और हर जगह लगभग कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट का सीन होता है, आपको ब्रेकफास्ट करवाया जाता है। वहाँ पर मेस वगैरह होती हैं या प्राइवेट मेस आ जाती है, तो आपको ब्रेकफास्ट और लंच की पूरी सुविधा वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हर मेडिकल सेंटर पर। फिर उसके बाद एक रूम में ले गए, कपड़े उतरवाए और सिर्फ कच्छे में रखा, मतलब आपको अंडरवेयर में रहना है। और तो आपको पता ही होगा भाई आप मेडिकल देने जा रहे हैं, आपका हेड टू टो फुल बॉडी चेकअप होने वाला है, तो वो आपको पता ही होगा। हाइट वेट और लेग लेंथ आपकी मेजर की गई। उसके बाद हमारा बीपी तीत हुआ, मतलब बीपी चेक हुआ। फिर हमारा जो है जो हमारे 30 चेक हुए उसमें काउंटिंग होती है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके काफ़ी सारे मैंने कमेंट पढ़े थे पिछले वीडियो में कि आपके डाउट आ रहे हैं टीथ के रिगार्डिंग कि मेरे अभी 2 मिल्क टीथ हैं वो टूटे नहीं है। तो दोस्तों अगर आप टूटे नहीं हैं तो कोई उसमें इशू नहीं है यार, आप परेशान ना होइए, उसमें आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा आप परेशान ना होए। और हाँ यार, अगर आपके किसी किसी के 24 या 26 दांत हैं तो शायद आपको पॉइंट मिल जाए। बाकी यार ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि मिल्क टीथ में पॉइंट देंगे। बाकी अगर आपके दांत कम है, 14 डेंटल पॉइंट कम है, 28 दांत से कम है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट बनने के आपके आसार दिख रहे हैं, तो ये आपका दांत का होगा। फिर आंखों को देखा, कलर ब्लाइंडनेस, फिर ईसीजी हुआ, तो ये सब में टाइम लग गया। तो भाई ये आपका आइज़ में चेक होता है, 6x6 चेक करते हैं। अगर आपका आइज़ का परसेप्शन है, मैंने पिछले वीडियो में कैंडिडेट ने बताया भी था मेडिकल वाले में कि आपका आई का परसेप्शन जरूर ले जाना है, और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उसमें सिग्नेचर हो, स्टाम्प हो, सील हो, सब कुछ होना चाहिए। इस समय टाइम लगा। उसके बाद यूरिन सैंपल ले लिया, तो मतलब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं छोड़ना। अगर हाल ही में आपका 6 महीने 7 महीने साल भर में कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसके भी सर्टिफिकेट ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब में आपको टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद खाने के बाद ब्लड सैंपल हुआ, तो आपको पता ही है आपका जो ब्लड लिया जाता है 2 बार लिया जाता है। एक बार जब आपको 14 घंटे की फास्टिंग करके जाना होता है, 14 आवर की, तो उसके पहले आप जैसे फास्टिंग करके जाएंगे तो 7-8 बजे तक आपका ब्लड लिया जाता है। फिर आप जब ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो ये आपका ब्लड का सिनेरियो रहता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद प्राइवेट पार्ट्स चेक हुए। अब प्राइवेट पार्ट्स में मतलब कई सारे, जैसे प्राइवेट पार्ट्स के थ्रू मैंने बता दिया था आपको लोकोमोशन वगैरह चेक होते हैं। तो लोकोमोशन में समझो आपकी जितनी भी ऑर्थो रिलेटेड, जैसे आपका बैक बोन हो गया, जंपिंग करवाते हैं, पुशअप सिटअप थोड़ा लगवाते हैं, हैंड बेड नॉकनीस, तो ऐसे पॉइंट्स वहीं पर चेक किए जाते हैं। और साथ ही साथ आपके प्राइवेट पार्ट्स भी वहीं पे चेक हो जाते हैं। तो ये होता है दोस्तों मेडिकल का सीन प्राइवेट पार्ट्स में और लोकोमोशन के दौरान। और फिर उसके बाद मैंने कहा था भाई टेढ़े करके, मतलब प्राइवेट पार्ट्स उनके चेक हुए हैं टेढ़े करके, मतलब पूरा ओपन करके पूरा चेक हुआ है। हाथ पैर सीधे है कि नहीं, मतलब नॉकनी और हैंडबैंड से आपका चेक हुआ है, ट्यूबरस वल्गस भी बोलते हैं।
और रीढ़ की हड्डी मतलब आपका जो बैकबोन है, आपको बिल्कुल खड़े खड़े बोला जाएगा कि आपको पैर को सीधा रखते हुए अपनी जो अपने पैरों के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से को छूना है, और अपनी बैकबोन को आपको हाथ लगा कर देखते हैं कहीं कुछ टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, कुछ इंजरी वगैरह तो नहीं है, तो वो उनका सीन होता है बैकबोन चेक करने का। फिर हार्ट बीट आपकी चेक हुई, वो आपके जब ईएनटी जनरली हार्ट बीट तब चेक होती है जब आप ईएनटी कराने जाते हैं, मतलब ईयर नोज़ और थ्रोट। तो जब ये पॉइंट्स आपके चेक हो रहे थे होते हैं, तभी एक डॉक्टर आपका मतलब ऐसे पीछे से स्टेथोस्कोप लगा के, आगे से स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है कि आपकी हार्ट बीट वगैरह, आपका हार्ट का फंक्शन मतलब नॉर्मल है कि नहीं, तो ये सब वहाँ पर चेक होता है। फिर उसके बाद मतलब पल्स वगैरह चेक हुई, तो एक्सरसाइज भी थोड़ी सी करवाई थी, ये सब हुआ। जिस पे दिक्कत थी उसको एक बार और चेक किया। तो मतलब जनरली दोस्तों यही होता है, अगर आपको कोई भी पॉइंट मिल गया है, अगर आपके बड़े पॉइंट है, मतलब विजुअल प्रॉब्लम है, बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि हाँ इस लड़के को ये प्रॉब्लम है, तो फिर आपको रीचेक नहीं करते हैं। लेकिन जो जनरल माइनर प्रॉब्लम होती है, ईसीजी हो गया, या फिर आपका कोई मान लिया कुछ ईयर में आ गया, ईयर में पॉइंट आ गया, तो एक बार चेक करते हैं। आइस में परसेप्शन वालों को देख लेते हैं, और ये सब चेक हुआ। और कानों को मशीन से देखा, तो दोस्तों कानों को आपका जो ईयर होते हैं वो मशीन से चेक किए गए जाते हैं। फिर पाइल्स चेक किया, तो दोस्तों आपके बिल्कुल जेनिटल एरिया और पीछे बैक के पूरे, बिल्कुल आप ये समझ के जाइए, बिल्कुल हेड टू टो आपका फुल बॉडी चेकअप होने जा रहा है, और वो भी भारत के सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड के अनुसार। आप अगर सिविल में मेडिकल कराएंगे तो हो सकता है आपको बिल्कुल फिट कर दे, लेकिन आप जब डिफेंस का मेडिकल लेने जाते हैं तो आपको कुछ दूसरा सिनेरियो देखने को मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं एयरफोर्स का मेडिकल, जैसा मेरा भी मानना है कि आर्मी और नेवी से, मेरा ऐसा मानना है कि एक दो लेवल अप होता है एयरफोर्स का मेडिकल, तो थोड़ा सा उसमें ठीक रहता है। फिर एक्सरे लिया, और थोड़ा उसमें थोड़ा टाइम लग गया। देखो उसमें क्या है कि एक्सरे में आपका बारी बारी से लड़कों को करते हैं, फिर जैसे अब उनके पास 5 स्लाइड हैं, तो एक्सरे लिया, फिर वो जो 5 स्लाइड निकाल के उनको वैसे ब्लैक करते हैं ना, फिर उसके बाद टांग दिया, फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है एक्सरे में। चलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वापस लाए तो लंच तैयार था, 80 रुपये का था, वो खाया गया। फिर दोबारा बुलाया, विंग कमांडर आई चेक करके सबको पॉइंट्स दिए, जिनमें डाउट था उनको बार बार चेक किया गया। तो मैंने दोस्तों आपको बता रखा है कि ये सारे ऐसा प्रोसीजर होता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना, और आप में से एक क्वेश्चन का जवाब मतलब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन अगली वैकेंसी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो रहा है, या फिर उसके पास अटेम्प्ट है। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में जरूर बताइएगा कमेंट में कि कौन कौन प्रिपेयर हो रहा है अगली वैकेंसी के बारे में। तो उसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों, मैं आपका बहुत थोड़ा सा टाइम लूँगा और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप अगली वैकेंसी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, या नेवी, एयरफोर्स, या किसी भी वैकेंसी के लिए आप अगर प्रिपेयर हो रहे हैं खुद से, अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपेयर होना चाहिए, या आप अपने भाइयों को रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेने का सोच रहे हैं, तो परीक्षा पर आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बिल्कुल पेपर के मॉड्यूल कर बेस्ड आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी ऑनलाइन। और अगर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप परीक्षा पर जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो उस पर बस आपको एग्ज़ाम 50 कोड अप्लाई कर देना है, आपको इंस्टेंट 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अपने भाइयों को रिकमेंड करना हो तो ये कोड जरूर यूज़ करना दोस्तों, एग्ज़ाम 50। तो बस दोस्तों यही छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। फिर हम चलते हैं रिव्यू पर, कंटिन्यू करते हैं। फिर इसमें बहुत देर लगी, फिर बुलाया आपको, और 14 सिलेक्ट हुए हैं बाकी रेड कार्ड। तो दोस्तों दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा रेड कार्ड मिले हैं, लगभग 29 रेड कार्ड आपको मिल गए हैं। तो ये रेड कार्ड का सीन था, और बाकी जो है 16 रेड कार्ड ग्रीन कार्ड दिए गए हैं। और जिनको देखो अब इनको ये नहीं पता है, मतलब आज इनको पता चलेगा कि कहाँ पे इनका रीमेडिकल होने वाला है, कौन कौन से हैं। और ज़्यादातर जो पॉइंट बन रहे हैं वो कान में पॉइंट है, आपके ईयर ड्रम में जो पॉइंट आ जाते हैं, और आपके कुछ पैर की नस पर भी। मैंने बता दिया था, पैर की नसों में आपको जंपिंग करवाते हैं एक्सरसाइज, और वहाँ से आपका चेक करते हैं वेरिकोस वीन्स, जो कि पैर की नसों में सूजन होती है या थोड़ा सा उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसी के चेक करने के लिए वेरिकोस वीन्स जंपिंग करवा के होते हैं, तो उसमें पॉइंट्स मिले हैं। और मैंने कहा तो 45 में उन्होंने 16 ग्रीन कार्ड, जो कि थोड़ा सा कम रेशियो है, अच्छे रेशियो से थोड़ा कम है। तो उन्होंने कहा था हाँ भाई, और इनका मेरा 909 था, और 904 से 908 तक भाई चेस्ट नंबर तक ग्रीन कार्ड ही मिले थे, और इनको रेड कार्ड मिल गया था। उन्होंने कहा था हाँ इनका एक ही पॉइंट है, और हो जाएगा यार, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे तो वो आपको थोड़ा सा गाइड ज़रूर करेगा कि आपको कैसे क्योर करना है और क्या क्या है। तो उन्होंने अभी इनका रीमेडिकल के बारे में नहीं पता है। तो बाकी दोस्तों ये रहा दिल्ली का सीन। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको रिव्यू शेयर करना है तो आप नीचे कमेंट पर अपना नंबर जरूर दीजिएगा, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है मेडिकल के रिगार्डिंग या टेस्ट सीरीज लेने के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर और एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आप मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।